दोस्तों, आनंदम प्रणाम। प्यारे दोस्तों, भव सागर से पार हो जाना मतलब भय से भरे हुए संसार से ऊपर उठ जाना है। ये संसार डर से भरा हुआ है। किसी को अपनी धन संपत्ति छूट जाने का डर रहता है। कई कई प्रकार के डर हैं। किसी को रिश्ते खो जाने का डर रहता है। लेकिन सबसे जो बड़ा डर है, सबसे जो बड़ा भय है, वो मौत का भय है, मृत्यु का डर है, शरीर छूट जाने का डर है। मैं देखता हूँ, जब किसी का कोई सगी संबंधी, कोई रिश्तेदार इस दुनिया से शरीर को छोड़ करके चला जाता है, तो वहाँ बहुत सारे लोग अफसोस प्रकट करने के लिए, सांत्वना देने के लिए आते हैं। बहुत सारे लोग सांत्वना देते हुए कहते हैं कि आत्मा अमर है, ये व्यक्ति मरा नहीं है। आत्मा ना कभी मरती है ना कभी जन्मती है। लेकिन भीतर ही भीतर वो भी डरे हुए हैं, वो भी सहमे हुए हैं, क्योंकि वो सिर्फ कह रहे हैं। उनका कोई अनुभव नहीं है कि आत्मा अमर है, मृत्यु कभी आती नहीं है। ऊपर ऊपर से वो जरूर कह रहे हैं सांत्वना देने के लिए। अफसोस प्रकट करने के लिए संसारी व्यक्ति भी जाता है अपने रिश्ते संबंधियों के पास, और एक जागृत व्यक्ति भी, कोई संत, वो भी जाते हैं। तो क्या उन्हें अफसोस नहीं होता? अफसोस उन्हें भी होता है, लेकिन उनको शरीर के खो जाने का अफसोस नहीं है। एक जागृत व्यक्ति जे जानता है, उसका निजी अनुभव है कि ये पांच तत्व का जो शरीर है, इसमें कोई और एक छठा तत्व है जिसके कारण ये चल रहा है, जिसके कारण ये उठता बैठता है। वो उस तत्व को उसने अनुभव किया हुआ है। उसे पता है कि वो तत्व ना कभी जन्मता है ना कभी मरता है। जीते जी उसने ये शरीर छोड़ करके मर करके देखा हुआ है। उसे पता है कि सिर्फ शरीर से वो अलग होता है, वो कभी मरता नहीं है, वो मृत्यु के बाद भी रहता है। ये उसका निजी अनुभव है। लेकिन संतों को, एक जागृत व्यक्ति को वहाँ पर क्यों अफसोस होता है? सिर्फ एक ही बात का अफसोस है कि जो जाने वाला व्यक्ति था, वो जो धरती पर पैदा हुआ था जो जानने के लिए, उसे बिना जाने ही इस धरती से विदा हो गया। बिना जाने ही इस धरती से खाली हाथ चला गया है। बस जागृत व्यक्ति को, संतों को, महापुरुषों को इस बात का अफसोस रहता है, क्योंकि जिस उद्देश्य को लेकर वो पृथ्वी पर आया था, वो उद्देश्य पूरा न कर सका। और संसारिक व्यक्ति को ये अफसोस होता है कि इसका शरीर, क्योंकि वो उसे शरीर को ही सब कुछ समझता है, शरीर को ही अपना होना समझता है, तो उसको लगता है कि ये फलां व्यक्ति मर गया है, बस सब खत्म हो गया है। धन श्री गुरु अर्जन देव जी गुरबाणी के एक भजन में, ऐसी मरनी जो मरै बहुर न मरने होए, उस शब्द की व्याख्या करते हुए उस शब्द में बताते हैं, शब्द के माध्यम से, कि ये जो शरीर है पांच तत्व का, जब इसे जलाया या दफनाया जाता है, जब इसमें से जो छठा तत्व है, जो जीवात्मा है, इसको छोड़ करके चली जाती है, तो उसके उपरांत उसे दफनाया या जलाया जाता है, तो पांचों तत्व, जल, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी, ये सब अपनी अपनी जगह पर लौट जाते हैं, सिमट जाते हैं। मिट्टी है जो, वो कुछ कम हो गई है, राख के रूप में बदल गई है। और जो अग्नि है, वो इसी आकाश में ताप के रूप में, तपिश के रूप में फैल गई है। और जो वायु है, वो इस आकाश में, वायु में ऑक्सीजन में मिल गई है जितनी मात्रा में थी। जो जल है, वो भी वाष्पित होकर के जल भी जल में मिल गया है। सभी तत्व, आकाश अपने आकाश में चला गया है। सभी तत्व अपनी अपनी जगह पर चले गए हैं। श्री गुरु अर्जन देव जी तो इतना तक कहते हैं, कौन मुआरे कौन मुआ, वो कहते हैं कोई मरा ही नहीं, कौन मरा है, बल्कि बस कुछ कम हो गया है, सिमट गया है। शरीर को भी वो नहीं समझते कि मरा है। और शरीर के अंदर
जो जीव आत्मा है, जो हमारा असली होना है, जो मृत्यु के बाद भी बचता है, उन्हें अनुभव है उसका, उन्होंने जीते जी उसको अनुभव किया हुआ है। वो शरीर को अपना होना समझते ही नहीं हैं। वो तो उनको पता है मेरा होना क्या है और मृत्यु के बाद भी ये रहेगा। इसलिए उनको सिर्फ एक ही बात का अफसोस है कि जाने वाला व्यक्ति जो इस शरीर को छोड़ करके चली गई है जीवात्मा, वो उस तत्व को बिना जाने ही चली गई। और श्री गुरु अर्जन देव जी उसी शब्द के माध्यम से बताते हैं कि दो ही तरह के व्यक्ति हैं जो अफसोस करते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं। एक तो अज्ञानी पुरुष, अज्ञानी व्यक्ति रोता है क्योंकि उसे ज्ञान नहीं है कि मरने वाला मरा ही नहीं है। और दूसरा मोह के बंधनों में बंधे हुए व्यक्ति, जिसका जितना ज़्यादा मोह है, जितना नज़दीक का रिश्ता है, उसे उतना ही ज़्यादा दुख और उतना ही ज़्यादा संताप होता है, उतनी ही ज़्यादा पीड़ा होती है। संसारी व्यक्ति के और एक जागृत व्यक्ति के अफसोस करने में बस यही एकमात्र अंतर है। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि मृत्यु जो है वो निश्चित है, मृत्यु आनी ही आनी है, हर हाल में आनी है, ये निश्चित है। मृत्यु आए उससे पहले पहले जो अमृत है, जो कभी ना मरा ना कभी जन्मेगा, उसको जान लेना है। यही हमारे जीवन का परम उद्देश्य भी है। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आनंदम आनंद का महासागर संस्था की तरफ से फ्री वर्कशॉप आयोजित की जाती हैं। उस वर्कशॉप में जाकर के आप प्रयोग के माध्यम से ये सब जान पाएंगे। उसमें आप जान पाएंगे कि आप शरीर नहीं है, शरीर में रहते मात्र हैं। और मृत्यु के बाद क्या मैं रहूँगा, रहूँगा तो कहाँ रहूँगा, मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊँगा, क्या मेरा मृत्यु के बाद भी कोई अस्तित्व है, ये सब चीज़ों को आप अनुभव कर सकेंगे और सच में ही अनुभव कर सकेंगे। फिर आप सच में कह सकेंगे कि आत्मा अमर है, आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा जो है वो ना कभी जन्मी है ना कभी मरी है। इस चीज़ का आप फिर अनुभव कर पाएंगे। आपने मेरी इस वीडियो को, मेरे इस संदेश को बहुत ध्यानपूर्वक सुना। मैं आपका आभारी हूँ, आपका अनुग्रहित हूँ, आपका धन्यवादी हूँ। कृपया मेरी इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद।